खबर ये है कि सूडान में जो जंग छिड़ी हुई है उसके नतीजे में पाकिस्तान एम्बेसी जो कि सूडान में मौजूद है उसकी इमारत को भी गोलियां आके लगी हैं और नुकसान पहुंचा है। जिसकी कहते हैं तकवा की मंजिल ये है कि मादा बकरी को देखने से भी परहेज किया करो। किम कार्दाशियन हो गई। ये मौलवी साहब की सोच कैसी है? ये क्या कह रहे हैं? ये कहाँ पर जी रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो जिनको आलिम मुफक्किर और बड़े मजहबी लोग कहा जाता है, इनके पास हम अपने जनरेशन्स को पढ़ाते हैं, इन लोगों के पास भेज भेज के हम उनको तालीम दिलवाते हैं। पाकिस्तान ने अपनी सुप्रीम कोर्ट को बोला कि इंडिया हमला कर सकता है पाकिस्तान पे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एपी फैक्ट्स चैनल में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की सूडान में जो एम्बेसी है उस पर हमला हो गया है। जी हाँ, अब ये वहाँ पर भी पेले जा रहे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान के एक मौलाना ने बड़ा ही मज़ेदार फतवा जारी किया है। उस फतवे के अनुसार मौलाना ने मोमिनों को बकरी से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही साथ पाकिस्तान की सरकार ने अपने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। और ख़बर यह है कि सूडान में जो जंग छिड़ी हुई है उसके नतीजे में पाकिस्तान एम्बेसी जो कि सूडान में मौजूद है उसकी इमारत को भी गोलियां आके लगी हैं और नुकसान पहुंचा है, जिस पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से कहा गया है कि ये वियना कन्वेंशन की वायलेशन है। आप तो जानती हैं सूडान में क्या हो रहा है। सूडानी दारुल हुकूमत खर्तूम में फ़ौज और रैपिड फोर्सेस के दरमियान जो झड़पें हुई हैं और गोलियां चल रही हैं, उसमें पाकिस्तानी सिफारत खाने एम्बेसी की इमारत उसकी जद में आ गई है। और इस पर सूडान में जो पाकिस्तानी एम्बेसी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से इसको वेरीफाई किया गया है। और इस पर पाकिस्तानी एम्बेसी का ये कहना है कि जो वहाँ पर एम्बेसी में स्टाफ मौजूद है उसको सिक्योरिटी सूडान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहाँ की गवर्नमेंट की है। तो अगर वो हमारे स्टाफ को सेफ़ एंड सिक्योर नहीं कर सकते तो ये वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो हमारे सिफारत खाने हमारी एम्बेसी पर गोलियां चली हैं और उसको नुकसान पहुंचा है, तो ये वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। और इसमें यह भी किया गया है कि जो सूडान में मौजूद हैं लोग पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ये कहा गया है कि आप अपना जो है वो ज़्यादा नकलो हरकत ना करें, ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, एक ही जगह पर रहें। तो लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि सूडानी फ़ौज और पैरामिलिट्री फ़ोर्स के दरमियान ही ये झड़पें हैं। दो जर्नैलों की आपसी रस्साकशी ने सूडान को भी फाई लगा दिया। अच्छा, हम ज़रा जो है वो आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे हलाक हो चुके हैं। एक मौलवी साहब की वीडियो देखी हमने और 14 तबक रोशन हो गए। मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम मौलवी साहब जो फरमा रहे हैं, जब आप सुनेंगी तो आपकी भी सिट्टी गुम हो जाएगी। ज़रा देख लीजिए कि ये मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। तो करकी कहते हैं तकवा की मंजिल ये है कि मादा बकरी को देखने से भी परहेज किया करो। मादा बकरी, जाहिर सी बात है, बकरी तो हमारे यहाँ मादा को ही कहते हैं। बकरी के थन को देखने से, बकरी को देखने से परहेज किया करो। अगर तुम्हें बकरी से कोई काम नहीं है तो हज़रत मारूफ करकी कहते हैं तकवा की मंजिल ये है कि मादा बकरी को देखने से भी परहेज किया करो। यानी बकरी ना हो गई, किम कार्दाशियन हो गई। ये मौलवी साहब की सोच कैसी है? ये क्या कह रहे हैं? ये कहाँ पर जी रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो जिनको आलिम मुफक्किर और बड़े मजहबी लोग कहा जाता है, इनके पास हम अपने जनरेशन्स को पढ़ाते हैं, इन लोगों के पास भेज भेज के हम उनको तालीम दिलवाते हैं। और वो ये क्या कह रहे हैं? दिस इज़ अनबिलीवेबल। यानी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक ही होता है और वो यही होता है जो उन्होंने बयान किया है। अगर वैसे ही नहीं, इस वक्त हमारे ये हालात हैं, अखलाकी भी, मुआशी भी, हर तरह का जो जवाल है ना, वो उसकी वजूहात में एक वजह ये भी शामिल है जो नमूना आपने मुलाहिजा फरमाया। पाकिस्तान ने अपनी सुप्रीम कोर्ट को बोला कि इंडिया हमला कर सकता है पाकिस्तान पे। ये मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी सुप्रीम कोर्ट को खुद बोला। इस हमले से डरे पाकिस्तान ने ये बोला कि ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं पंजाब में, इनको रोक दिया जाए ताकि हम समझ जाए। और इंटरनल प्रॉब्लम्स भी इंडिया क्रिएट कर सकता है, रॉ क्रिएट कर सकती है। ये पूरे पॉलिटिक्स में ये हम पूछना चाहेंगे, पाकिस्तान ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा है?
इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आप देखें ये शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है पीडीएम, ये जानती है कि अगर इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में अक्टूबर में तो वो हार जाएंगे, तो अब वो इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते हैं 1-2 साल ताकि गिव देम अ टाइम टू फर्दर वीकन इमरान खान और मे बी इम्प्रूव द सिचुएशन। तो उसके वो बहाने बना रहे हैं। पहले उन्होंने बहाने बनाए कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, दूसरी उन्होंने बनाई टीटीपी है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो जो अब ऑपरेशंस करने वाले हैं। मुझे लगता है जैसा जैसा दबाव उनके ऊपर पड़ने लगेगा कि इलेक्शंस कराएं, सो दे आर बिल्डिंग ए जस्टिफिकेशन टू डिले इंडेफिनेटली इलेक्शंस। लेकिन उसका डेंजर ये है, दिस मैन कुड बी टेम्प्टेड टू प्रोवोक इंडिया। यही बताने के लिए, देखो मैं कह रहा था आपको इंडिया हमला करेगा। सो दैट इज माय बिगेस्ट फियर कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिसके वजह से या तो इंडिया रिस्पॉन्ड करे या इंडिया लुक वीक, एंड इंडिया डज नॉट वांट टू लुक वीक। सो मतलब दे विल फोर्स इंडिया टू अटैक पाकिस्तान ताकि वो इलेक्शंस पोस्टपोन करे। और वैसे लेट्स कीप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अगर हम साइड में रख दे तो मैं आपको ये साफ कह सकता हूँ कि इंडिया इज नॉट द काइंड ऑफ कंट्री विच इन्वेड्स अदर कंट्रीज। मगर अगर इंडिया को करना होता तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू अटैक पाकिस्तान। वो डोमेस्टिकली कमजोर है और पहली बार पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री में द मिलिट्री इज आल्सो फुल्ली डिवाइडेड। तो इंडिया कैन एक्चुअली रीच आउट टू वन सेक्शन ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री एंड सेड कि भाई आप जरा साइड में रुक जाए, हम आपके दुश्मनों की हम पिटाई भी कर। सो इफ इंडिया वाज इंटरेस्टेड इन अटैकिंग Pakistan, this is the best time and India is not doing that, especially given the fact that West सारा का सारा यूक्रेन में फंसा हुआ है, they are so busy, so the international community will not pay attention to a limited small war in this area. So but India has not done that. तो ये कहना कि India is going to do this, India is going to do that, no, India will respond if you provoke India, लेकिन India खुद से इन पे हमला नहीं करेगा। There is no advantage, कोई फायदा नहीं है इंडिया के लिए एक जंग शुरू करके unnecessary।